प्यारे भैया बहन, एक तो आप लोगों से ये कहना है कि जो पिछला चैप्टर ये कहा गया था, जो पिछले टॉपिक पे पढ़ाया जाता कृत्रिम कायिक जनन में, उसमें कुछ पॉइंट हमने कहा था कि वो आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। तो हमारे विद्यालय अपने क्लास से सिर्फ 2 बहनें, एक कात्यायनी उपाध्याय, एक प्रांजल चौबे और रागिनी जायसवाल, साक्षी जायसवाल, 4 बहनों से केवल उनका जवाब आया है। बाकी पूरे 78 मतलब 80 के संख्या में, इस समय 78 है, 78 के संख्या में लगभग 74 का कोई जवाब नहीं आया। मैं मानता हूँ 10-5 ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाए होंगे, नहीं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा। 30% रख लेते हैं, ओवरऑल 80 में 30% रख लें, 24 माइनस कर दीजिए 80 में से, तो भी 56 या जो भी हो, उतना में से केवल 4 बहनें। इससे ये क्लियर लग रहा है कि आप कितना सीरियसली इसको पढ़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम है मैं कितना सीरियसली पढ़ा रहा हूं। हो सकता हो आप व्यस्त रहे हो या आपकी इच्छा न रही हो। आगे चलते हैं, इंतजार करके उस टॉपिक को आंसर देने से बेहतर है हम लोग आगे बढ़े। आपकी इच्छा जैसी हो। मेरा एक प्रयास है, आपके जवाब आते तो मैं समझता थोड़ा आप कैसा लिख सकते हैं। नहीं आया कोई बात नहीं, आप लिख रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक जो हम बोले थे कि कायिक जनन से लाभ, ये टॉपिक नोट्स भेजा जाएगा। और दूसरा टॉपिक रहेगा कायिक जनन से हानि। अब हानि का मतलब डिसएडवांटेजेस। लाभ से मतलब प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, ठीक है। तो कायिक जनन से लाभ हम लोग 4-5 पॉइंट डिस्कशन कर लिए थे। जैसे पहला पॉइंट डिस्कशन ये है कि इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है, सीड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं इसमें जनन नहीं होता, रिसेशन नहीं होता है, और मेल फीमेल प्लांट की ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, परागण नहीं होता है। मे भी पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 पॉइंट इस तरह भी बढ़ाया जा सकता है कि कायिक जनन में परागण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, कायिक जनन में निषेचन क्रिया होती ही नहीं, कायिक जनन में स्पोर बनते ही नहीं है, कायिक जनन में जाइगोट बनते ही नहीं, कायिक जनन में युग्मक बनते ही नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं, पॉइंट बढ़ता जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन मेनली देखा गया है इसमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इससे क्या लाभ है, टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, ठीक है। तुरंत प्लांट का एक पार्ट का, एक काय पार्ट तोड़ करके उसको हम लगा देते हैं, जिससे दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। इसमें सीड का जमना, ग्रोइंग, जर्मिनेशन देखने की समय नहीं है। अरे सॉरी, उसको देखा नहीं जाता कितना समय लग गया, वो समय बचता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, कायिक जनन का जो संतति है वो जनक के समान होता है, जनक के समान होता है। ये कैसे भाई, इस प्लांट से थोड़ा सा पार्ट तोड़ करके हम एक नया प्लांट बनाएंगे तो इस जैसा ही तो प्लांट बनेगा। ये जैसा मदर प्लांट होगा, जैसा जनक होगा, जैसा मातृ पौधा होगा, वैसा ही दूसरा आने वाला नया पौधा या संतति होगा। समानता रहती है, ठीक है। थोड़ी सी आसान विधि है, आप एक पॉइंट ये भी कर सकते हैं, ये थोड़ी सी कायिक जनन, कंपैरिजन देन अलैंगिक जनन, कंपैरिजन देन लैंगिक जनन, ये बहुत इजी और आसान तरीका है, ठीक है। ये तरीका है, एक ही पौधे से कई पौधे हम तैयार कर सकते हैं। एक ही पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। कैसे, ये एक पौधा है, एक पौधा है, एक स्टेम लिए, 2 स्टेम लिए, 3 स्टेम लिए, 3 पौधा आपका आने वाले समय तैयार हो गया। एक ही पौधा से 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल संतति, मल्टीपल प्लांट्स हम एक पौधे से तैयार कर सकते हैं। कायिक जनन का एक लाभ ये भी है, ठीक है। तो लाभ हम लोग उस दिन भी डिस्कशन किए थे, आज भी डिस्कशन किए हैं। बेहतर होगा आज हम देख लेते हैं कायिक जनन से हानि क्या है। हानि में पहला पॉइंट क्या है, मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं, हानि।
डिसएडवांटेजेस। कायिक जनन से हानि। कायिक जनन से हानि में पहला हानि यह है कि अगर कोई मातृ पौधा है, ठीक है, और इससे एक संतति प्राप्त होती है, तो लाभ में हम देखे हैं कि कायिक जनन लाभ में क्या होता है, जैसा मातृ पौधा वैसा संतति। लेकिन हानि में क्या दिक्कत है, जैसा मातृ पौधा वैसी संतति। मातृ पौधा रोगी है तो संतति रोगी होगा, मातृ पौधा गोरा है संतति गोरा होगा, मातृ पौधा काला है संतति काला होगा, मातृ पौधा बहरा है संतति पौधा बहरा होगा। ये मेरे कहने का मतलब बहुत काला गोरा बहुधा पौधे नहीं होते हैं, लेकिन मातृ पौधा बौना है तो संतति बौना होगा, मातृ पौधा बहुत लंबा विशालकाय है तो संतति आने वाले समय आगे चल के विशालकाय होगा। यानी कोई जेनेटिक सुधार, इन दोनों के बीच में कोई जेनेटिक सुधार की उम्मीद नहीं हो सकती है, न के बराबर है। संतति में कोई जेनेटिक सुधार नहीं किया जा सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मे भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं से भी जेनेटिक सुधार की कोई संभावना नहीं है। ये डिसएडवांटेजेस है कायिक जनन का। दूसरा पॉइंट, नई प्रजाति, न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किससे? कायिक जनन से। नई प्रजाति उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही कहा गया कि मातृ पौधा के समान ही संतति पौधा होती है। किसमें? कायिक जनन। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम कहीं से भी जो आने वाली संतति होगा उसमें नए एक प्रजाति का संतति का खोज नहीं कर सकते। एक नुकसान और हो सकता है, आप अक्सर, हम सभी किसान हैं, किसान परिवार से हैं, अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी खेत में एक फसल करते हैं, तो उसी खेत में अगले साल फिर गेहूं, उसकी खेत में अगले साल फिर गेहूं, उसी खेत में आने वाले अगले साल में फिर गेहूं, फिर गेहूं, फिर गेहूं। अक्सर पुराने समय आप देखते होंगे किसान धीरे धीरे क्या करता है, फसल को चेंज करता है उस जमीन से। अगर इसमें अरहर की खेती वो कर रहा है तो अगले साल इस खेत को खाली छोड़ देता है, सरसों कर लेता है, फिर अरहर करता है। इससे क्या होता है, वो जमीन थोड़ी बहुत अपने स्वाद को चेंज करती है और उसका उपजाऊ जो शक्ति है उस पौधे के प्रति फिर अलग हो जाता है। तो इससे क्या है, हमारे लिए क्या लाभ है, नुकसान क्या है कायिक जनन से? जो मातृ पौधा है इससे जो संतति मिलेगा, जब इसका क्रम चलता रहेगा, मातृ पौधा संतति, मातृ पौधा संतति, आने वाले समय में ये संतति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। कमजोर, क्योंकि इसमें कोई नयापन नहीं है, कोई नयापन हो ही नहीं रहा। जो पौधा उसकी शाखा से एक नया पौधा बना रहे हैं, जो पौधा है उसकी शाखा से नया पौधा। ये प्रक्रिया चलते चलते एक समय आएगा, इसमें कोई जेनेटिक सुधार ना होने के नाते संतति धीरे 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 वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, अतः एक्टिव नहीं रहेगा। ये एक दिक्कत है। और तीसरा पॉइंट, कमजोर होने की वजह से ही इसके संतति में जनन क्षमता का ह्रास होने लगता है। जनन क्षमता का क्या होता है? ह्रास होने लगता है। कारण भाई संतति भी तो आगे चल के फिर क्या बनेगा, मातृ बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब मातृ बनेगा इससे फिर एक दूसरी संतति आएगी, संतति फिर आगे चल के क्या बनेगा, मातृ बनेगा कि नहीं बनेगा। मातृ बनेगा तो फिर इस मातृ से संतति आएगी। तो ये क्रम जब चलता रहेगा, संतति कमजोर होगी तो कमजोर
मातृ पौधा होगा। कमजोर मातृ पौधा होगा तो कमजोर संतति होगा, और कमजोर मातृ पौधा हो जाएगा, क्योंकि ये संतति जब मातृ पौधा बनेगा और कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो ये संतति आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी तो क्या अपने काय के पार्ट से तोड़ करके दूसरा पौधा दे पाएगा ऐसा मातृ पौधा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। इसकी जनन क्षमता में कमी होने लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट पर्याप्त है डिसएडवांटेजेस में, इसमें समय बर्बाद नहीं करना। तो भैया बहन इसमें आज कुछ ज़्यादा नहीं, मेरा ज़्यादा आज कुछ नहीं, केवल इतना है। इसका कायिक जनन का लाभ और हानि का मैं अभी एक व्हाट्सएप वीडियो भेज दे रहा हूँ नोट्स का, इसको अपने फेयर कॉपी पे आप लिख लेंगे, और नेक्स्ट डे कायिक जनन सुनते सुनते आप बोर हो चुके होंगे, टॉपिक बंद। नेक्स्ट दूसरे दिन अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एकल जीव जनन हम पढ़ेंगे।